शहबाज शरीफ साहब को आप मुलाकात हो, मैं तो उनको अक्सर चाचू भी कह देता हूँ, तो मेरा उनका कोई डराना ख्वाब नहीं है। मेरा तो काम सिर्फ ये है कि मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ जो हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की सियासत में एक ऐसा नाम है जो अपोजिशन के लिए एक डराना ख्वाब है, शहजाद अकबर। मेरे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनाब मैं डराने ख्वाब की तरह आता हूँ, लेकिन हमें तो लगता है कि आप उनके जो है ना उन्हें ख्वाबों में डराने ख्वाब की तरह जाते हैं। क्या देखिए, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को आप मुलाकात हो, मैं तो उनको अक्सर चाचू भी कह देता हूँ, तो मेरा उनका कोई डराना ख्वाब नहीं है। मेरा तो काम सिर्फ ये है कि मैं चीज़ें हाईलाइट करता हूँ जो हैं। कुछ सवाल हैं उसके जवाब दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा दिल भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ये जवाबात नहीं देते मंजूर पापड़ वाले के बारे में, गुलजार के बारे में, औरंगजेब भट्ट के बारे में, तो मैं तो सवाल दोहराता रहूँगा और कोई हरगिज़ डराना ख्वाब नहीं। शहजाद साहब, अभी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपने राना शमीम के हवाले से सहूलतकारी का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगाया है। क्या समझते हैं कि इससे प्रूफ कर लेंगे आप लोग, क्या ये माजी के दावों की तरह दावा रहेगा? देखिए, मैंने सहूलतकार का इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उसको मरकज़ी किरदार कहा है। मैंने एक सिंपल सी बात कही है कि ये जो सारा एफिडेविट है इनके दफ्तर में बैठ के इनकी वहाँ पे लिखा गया, और ये चीज़ आने वाले दिनों में अदालत में इंशाल्लाह अयाम भी हो जाएगी। ये मरकज़ी मुलज़म है आप कह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ ना सिर्फ मरकज़ी मुलज़म है, मरकज़ी किरदार है इस पूरी साजिश का, जिसने अदालत के ऊपर असरअंदाज होने के लिए की है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, ये चीज़ें इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी। शहजाद साहब, आपके पास एक जिम्मेदारी थी ARU की, 3 साल में कितनी रिकवरी ARU ने की है, कुछ उसके हवाले से नाज़रीन को बताएंगे? देखिए, जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी इन चीज़ों को देखा गया। जो एसेट रिकवरी यूनिट का जो रूल्स बने हुए हैं उसके फॉर्मेशन के, वो एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है जो कि नैब, FIA और दीगर जो इदारे हैं, FMU है, उसमें SACB है, ये बाकी तमाम इनके निज़ाम को फ़हाल बनाने के लिए उसने कोऑर्डिनेशन करनी है। ARU ने डायरेक्ट कोई काम नहीं करना, लेकिन इन तमाम इदारों को काम करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इनके दीगर ममालिक के साथ मुआहदे कराने हैं। हमने तकरीबन दर्जन से ज़ायद FMU के इस वक्त MOUs कराए हैं, जिससे आसानी से एविडेंस मिल सकता है, और फिर इन इदारों की जो रिकवरी है उसके अंदर उनको मावनत करनी है। तो ये थोड़ा सा शहजाद साहब, चलते चलते ये भी थोड़ा सा क्विक उसमें बताइएगा, क्या नैब के चेयरमैन के हवाले से कोई नया नाम को लेके आ रहे हैं, या इसी तरह जो मामला चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा? देखें, पहले कानून में एक बड़ा सकम था कि जब चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म होती थी तो वो जब तक नया नाम डिसाइड नहीं होता था, क्योंकि नया नाम डिसाइड करने के लिए लीडर ऑफ हाउस और अपोजिशन की रजामंदी ज़रूरी है। तो अभी कुछ नाम अपोजिशन की तरफ से आ गए हैं सदर साहब को, और कुछ नाम हुकूमत की तरफ से जा रहे हैं। जब वो पब्लिक होंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। अभी आप पब्लिक नहीं करना चाह रहे? नहीं, देखिए, वो तो हुकूमत की एक प्रोगेटिव है कि जैसे ही वो नाम जाएंगे, फिर चूँकि कंसल्टेशन भी होनी है दोनों तरफ से, तो जब वो कंसल्टेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएंगे। फाइनली 2022 को क्या देख रहे हैं, क्या एहतसाब का साल होगा, या 18 का जो तसलसल चल रहा है उसी तरह ये बस दावे ही रहेंगे? देखिए, 2022 को मैं तो कन्विक्शन का साल देख रहा हूँ। किसकी? उन लोगों की जिनके केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का TT वाला केस भी जो है उसमें अभी दोबारा से वो बेहतरी आ रही है, विटनेसेस सारे पेश हो रहे हैं। अब अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे ताकि वो हर पेशी पे तशरीफ लाएं। आप कह रहे हैं अल्लाह रहम करे, नहीं, सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छी सेहत होगी तो वो आगे अपने मुकदमों का सामना करेंगे। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि ये अब सजा के दिन शुरू हो गए हैं। क्या हुकूमती भी कोई है, कोई जो ऐसा रुकन कि जिसके खिलाफ भी कोई उससे भी कन्विक्शन होगी, किसी के कन्विक्टेड होगा वो कि नहीं होगा? देखिए, जो भी मुकदमात हैं अदालतों के सामने, हम तो निज़ाम में बेहतरी लाए हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो सके। हर केस के अंदर 2 नतीजे होते हैं, या कन्विक्शन है या एक्विटल है, फैसला अदालतों ने करना है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कन्विक्शन भी होंगे। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना के बावजूद मैंने इनसे हाथ भी मिला लिया, हम दोनों आपस में कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ आज आपने शहजाद अकबर साहब का इंटरव्यू देखा, एक्सक्लूसिव टॉक देखी आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।